क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ जो एक कपड़े पर लिखा गया है उसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 4 फीट है? और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा संत भी हुआ जिसने भगवान दत्तात्रेय के साथ सीधे संवाद किया? एक ऐसा राजकुमार जिसने राज्य छोड़ दिया ताकि वो मानवता को ज्ञान का प्रकाश दे सके। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के महान संत दासोपंत की, जिनके पास न केवल सबसे बड़ा ग्रंथ है बल्कि जिनका जीवन खुद एक चमत्कार है। 16वीं शताब्दी में जब महाराष्ट्र की धरती संतों की वाणी से पवित्र हो रही थी, तब मंगलवेढ़ा सोलापुर में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया दासोपंत। इनके पिता दिगंबर पंत बीदर के सुल्तान के दरबार में एक उच्च पद पर थे। दासोपंत का जीवन राजसी सुखों में शुरू हुआ, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक समय राज्य में भीषण अकाल पड़ा। दासोपंत के पिता ने अपनी दयालुता के कारण शाही खजाने से अनाज निकालकर गरीबों में बांट दिया। जब सुल्तान को पता चला तो उसने दिगंबर पंत को कैद कर लिया और भारी जुर्माने की मांग की। जुर्माने की रकम न चुकाने पर सुल्तान ने छोटे से बालक दासोपंत को बंधक बना लिया। कई महीनों तक दासोपंत सुल्तान की कैद में रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ईश्वर का नाम लेते रहे। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय स्वयं एक सेवक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने शाही खजाने की पूरी भरपाई कर दी। ये देखकर सुल्तान दंग रह गया और उसने सपरिवार दासोपंत जी से माफी मांगी। जुर्माना चुकाने के बाद जब दासोपंत आजाद हुए तो उनके मन में संसार के प्रति विरक्ति आ गई। उन्होंने सोचा, अगर एक सुल्तान की कैद इतनी भयानक है तो संसार की मोह माया की कैद से कौन बचाएगा। उन्होंने घर छोड़ दिया और गोदावरी नदी के किनारे तपस्या करने चले गए। दासोपंत ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उन्हें अंबाजोगाई, बीड जिला जाने का आदेश दिया। अंबाजोगाई में रहकर उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और साहित्य को समर्पित कर दिया। दासोपंत का साहित्य इतना विशाल है कि उसे अगाध कहा जाता है। गीतार्णव ये भगवद गीता पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें लगभग 1.25 लाख ओवियां यानी वर्सेस हैं। पासोदी ये उनकी सबसे अद्भुत रचना है। उन्होंने एक मोटे कपड़े पर पासोदी पर चित्र और अक्षरों के माध्यम से आध्यात्म को समझाया। ये आज भी अंबाजोगाई में संरक्षित है। पद उन्होंने लगभग 3000 से अधिक भक्ति पद लिखे हैं। कहा जाता है कि दासोपंत और भगवान दत्तात्रेय के बीच एक सखा यानी मित्र जैसा संबंध था। वे भगवान के साथ भोजन करते थे और बातें करते थे। अंबाजोगाई में उनका जो मठ है उसे दासोपंत की गादी कहा जाता है, जहां आज भी उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं रखी गई हैं। संत दासोपंत ने हमें सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में है। उन्होंने कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोया। 1615 में उन्होंने समाधि ली, लेकिन उनके शब्द आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र की आध्यात्मिक यात्रा पर निकले तो अंबाजोगाई जाकर उस 40 फीट लंबी पासोदी को देखना न भूलें। 40 फीट लंबे कपड़े पर पासोदी लिखना अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने ये बिना किसी गलती या बिना रुके एक ही प्रवाह में लिखा था, जैसे कोई दैवीय शक्ति उनका हाथ पकड़कर लिखवा रही हो। एक बार उनके मठ में बहुत सारे अतिथि आ गए और अनाज कम पड़ गया। दासोपंत जी ने शांत रहकर भगवान का स्मरण किया और चमत्कारिक रूप से वो अनाज का बर्तन कभी खाली नहीं हुआ जब तक कि आखिरी व्यक्ति ने भोजन नहीं कर लिया। संत एकनाथ और संत दासोपंत समकालीन यानी कॉन्टेम्पररी थे और दोनों ही भगवान दत्तात्रेय के महान भक्त थे। इनके मिलन की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार संत एकनाथ जी संत दासोपंत से मिलने अंबाजोगाई आए। उस समय दासोपंत जी अपने भगवान यानी दत्त प्रभु के साथ भोजन कर रहे थे। दासोपंत जी को थोड़ा गर्व था कि भगवान केवल उनके साथ ही साक्षात रहते हैं। एकनाथ महाराज गोकुलाष्टमी के अवसर पर दासोपंत को आमंत्रित करने उनके घर गए, लेकिन दासोपंत को अपने ज्ञान और भक्ति पर थोड़ा गर्व था, इसलिए उन्होंने एकनाथ महाराज से मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि दत्त महाराज ने दासोपंत से कहा कि वो एकनाथ महाराज को तुरंत घर में प्रवेश करने दें। उसके बाद जब दासोपंत ने गोकुलाष्टमी उत्सव के लिए पैठन आने का फैसला किया तो दत्त महाराज स्वयं एक द्वारपाल के वेश में एकनाथ महाराज के घर के प्रवेश द्वार पर मौजूद थे और उन्होंने दासोपंत से कहा कि मैं अपने स्वामी से पूछूंगा कि क्या उन्हें आपको अंदर आने देना चाहिए या नहीं। कोई भी गुरु अपने शिष्य में अहंकार नहीं चाहता, क्योंकि अहंकार ही शिष्य का पतन का कारण है और दासोपंत का अहंकार ही वो चीज थी जिसे दत्त महाराज दूर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये दिखावा किया कि वो एकनाथ महाराज जी के सेवक है। ये देखकर दासोपंत जी का सारा अभिमान चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि भक्ति में द्वैत यानी मैं और भगवान अलग हैं से बड़ा अद्वैत यानी सब में भगवान है।
संत एकनाथ जी ने उन्हें सिखाया कि भगवान केवल पूजा घर में नहीं बल्कि हर जीव में बसते हैं। इन दोनों संतों ने काफी समय साथ बिताया और आध्यात्म पर चर्चा की। संत एकनाथ जी ने दासोपंत के गीतार्णव जैसे विशाल साहित्य की बहुत प्रशंसा की थी। अगर आपको संत दासोपंत की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इतिहास के ऐसे गुमनाम नायकों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगला वीडियो किस संत पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। जय गुरुदेव।